वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शहबाज़ और आप देख रहे हैं शहबाज़ उकाड़वी चैनल। दोस्तों, आज ही मुझे अपडेट जो है वो मिली है। तकरीबन ये कल से इसकी अपडेट आ चुकी थी, बट मैंने आज इसको सीन किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है वो टैक्स नोटिफिकेशन की ईमेल भी आ चुकी है और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो यूज़ करते हैं उनके ऊपर इसका हाईलाइट हो चुका है जी कि टैक्स प्रिपेयर अपनी अर्निंग का एक्यूरेट जो टैक्स बनता है उसको शुरू कर लें। अब क्या प्रोसीजर है, गेट स्टार्टेड जो है वो इसके ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आगे पेज ओपन हो गया जी। यूएस टैक्स रिक्वायरमेंट फॉर यूट्यूब अर्निंग्स कि अपनी अर्निंग का जो है वो अपने जून तक अगर आप टैक्स पेयर हैं तो जून 2021 31 मई से पहले पहले इसको प्रोवाइड कर लें। अगर 31 मई तक नहीं करते तो उसके बाद 24% वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में जितने भी यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं उनका 24% कट जाया करेगा। वाई गूगल विद होल्डिंग टैक्स, तो बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। सबमिट टैक्स इन्फो टू गूगल, इन 6 स्टेप्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसको आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा कि सेटिंग में जाने के बाद अपनी गूगल एडसेंस में इसको फॉर्म को फिल करना है। वो मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। जैसे मैंने इसको ओपन किया, अपने डेट एडसेंस अकाउंट में गया और यहाँ पर नीचे ये नीचे साइन के ऑप्शन के ऊपर जब आप ये इनके 6 स्टेप्स के ऊपर यहाँ पर साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप ओपन होगा वो आपका गूगल एडसेंस के पेमेंट का स्टेप डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। मैन्युअली करना चाहते हैं तो गूगल एडसेंस ओपन करके पेमेंट में आकर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने मैनेज टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए योर पेमेंट प्रोफाइल एंड कंट्री डिटरमाइन हाउ योर टैक्सेस आर कलेक्टेड, यानी ये कंट्री के हिसाब से पता चलेगा जी आपके कितना टैक्स आपकी कंट्री के हिसाब से आप पर लागू होता है। आपने क्या करना है, कंफर्म कर देना है अपने लॉगिन, और करने के बाद आपको बाकी जो टैक्स की मालूमात है वो एक यहाँ पर पेज में शो की जाएगी। अभी उसको आपके पेमेंट का पूरा प्रोसीजर आपने उसमें फ़िल आउट करना है। आपके नाम के ऊपर व्हाट, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, अगर आप यूएस से बाहर हैं या यूएस के हैं जो भी हैं, आपने उनको लैटिन नंबर यानी कि बड़े अल्फाज में इसको पुर करना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ शहबाज हसन का, किस किस्म का अकाउंट है, ये इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। इसकी सेटिंग भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल है क्योंकि सिर्फ मैं ही यूज़ करता हूँ पर्सनली। नॉन इंडिविजुअल होता है जब किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आर यू ए सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, नहीं, मैं यूनाइटेड स्टेट का नहीं हूँ रिहायशी। बेस्ड ऑन सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, ये टैक्स की किस्म होती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर सेलेक्ट करें किस किस्म का आपके पास फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूएस से बाहर हैं और इंडिविजुअल अपने लिए यूज़ करते हैं तो W8 बैन, और अगर आप किसी एक फर्म के अंदर बिजनेस के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं यूएस से बाहर हैं तब भी आपको इसको ये 2 किस्म के फॉर्म हैं, ये आपने फिल करने हैं। तो पहला फॉर्म हम क्योंकि ओनली पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट W8 बैन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसको आपने जस्ट जब क्लिक करना है तो थोड़ी देर के बाद जनाब यहाँ पर यहाँ पर मज़ीद इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, साथ लिखे हुए डिटेल से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल की क्या क्या मतलब है कि इंडिविजुअल सिर्फ ओनली एक पर्सन के इस्तेमाल किया जाता है जो ओनर खुद हो, और नॉन इंडिविजुअल होता है जो बिज़नेस अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेक्टर होता है जहाँ पर ओनर नहीं होता लेकिन बिज़नेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, नॉन इंडिविजुअल कहलाता है वो। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कर दिया है क्लिक, और अभी आगे जो प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स के अंदर जो हमने कंप्लीट करना है वो यहाँ पर हो जाएगा शो। तो उसके शो होने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिएगा टैक्स आइडेंटिटी जो यहाँ पर शो दिखाया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो चीज़ें आपकी लिखी होंगी, एड्रेस, नाम, जो भी चीज़ें लीगल तरीके से वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा नाम लिखा है शहबाज हसन तो मुझे वहाँ पर यही लिखना है और पूरा प्रोसीजर सेम एज इट इज़ आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हो, कुछ भी इररेलेवेंट ना हो। DBA डूइंग बिजनेस एज, कोई अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर आप डालिए। अगर आपका अकाउंट नॉन इंडिविजुअल है तो, अगर आपका इंडिविजुअल है तो आपको इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शनल आप इसको यूज़ करें, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का आपने नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ।
इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर टैक्स पेयर, यहाँ पर टीएन नंबर यानी कि हमारा यहाँ पर एनटीएन नंबर दिया जाता है। ये इसका मतलब यहाँ पर है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन टीआई नंबर है, जो हमें टैक्स पेयर ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा। आपने टैक्स पेयर ऑफिस यहाँ अपने इलाके से प्रोफेशनल किस्म का जो लॉयर है उससे डिस्कस करना है, वो आपको इस पूरा प्रोसीजर करवाएगा। और आपने वो जो टिन नंबर होगा, फॉरेन टिन नंबर, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। आगे मज़ीद यूएस टिन, अगर यूएसए है तो वो यूएसए आई टिन नंबर और एसएसएन वगैरह लिखेगा, ये ऑप्शनल है। आपने फॉरेन टिन नंबर लिखकर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आ जाएगा एड्रेस, फिर आ जाएगा टैक्स ट्रीटी, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू और सर्टिफिकेशन, और फिर एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट। यानी कि ये 5-6 चीज़ें हैं जी, 6 स्टेप के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। आपको चाहिए क्या होती हैं, आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होता है, जिस एड्रेस पर रह रहे हैं वो कंफर्म कर लें। टैक्स ट्रीटी, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, अपने हर चीज़ अपने लॉयर से जो है वो प्रोफेशनल लॉयर से क्लियर कर लेनी है, कोई चीज़ मिस ना हो, वरना ये 24% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर इनमें से अगर टैक्स पेयर के तौर पर अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपको 24% देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।